स्टूडेंट इस वीडियो में नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ परिभाषा होता है, डिफिनेशन, वो बताने वाला हूँ। जैसे कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक वीडियो रहेगा, ऐसे मैं बच्चों के लिए बना रहा हूँ, फिर आप भी लोग भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा मैं नंबर सिस्टम के बारे में आपको बता दूँ। देखिए, हील डोल कर रहा है ये। हाँ, चलिए बताते हैं आपको। तो नंबर सिस्टम, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि नंबर क्या होता है। तो आप कहिएगा नंबर 0 से लेकर 9 तक जो अंक होता है, संख्या होता है, उसी को हम लोग नंबर कहते हैं। यानी कि 0 से लेकर 9 तक उसी को रिपीट करते हुए बहुत सारे नंबर बनाए गए। जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ 200 लिख रहा हूँ। तो 200 लिख रहा हूँ, तो 200 में क्या है, 2 भी अंक है, 0 भी अंक है, 0 भी अंक है। ठीक है, यानी कि 0 से लेकर 9 तक को रिपीट करके बहुत सारे संख्याएं बना सकते हैं, बनाए हुए हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो देखिए, तो ये 0 है तो उसको थोड़ा और बताते हैं। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। इसमें अंक कितना, आपको अंक 1 दिख रहा है, एक एक ठो दिख रहा है ना। ठीक है, अंक मतलब डिजिट एक ही ठो दिख रहा है, लेकिन इसको भी संख्या बोल सकते हैं। तो ये संख्या है, लेकिन कितना अंक का संख्या है, तो 1 अंक का है। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एक और दे रहा हूँ परिभाषा। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने 1010 लिखा हूँ। तो ये भी क्या है, संख्या है, लेकिन ये अब 1 अंक की संख्या नहीं है, बल्कि 4 अंक की संख्या है। देखिए 1 2 3 4। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। इस पे हरा सही लग रहा है कि लाल सही लग रहा है, कि उजला सही लगेगा? उजला देखते, उजला सही लगेगा। ठीक है, चलिए, तो इतना आप समझ गए। चलिए अब आगे बताते हैं। तो शुरू में क्या हुआ ना कि 1 से लेकर जो संख्याएं हैं, यानी कि 1 2 3 4 इस टाइप से स्टार्ट होता है ये संख्या है। तो इसी को कहा गया कि यही प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या मतलब कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या का परिभाषा क्या हो गया है, गिनती की संख्या। प्राकृतिक संख्या इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए। तो प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, और इसका परिभाषा हो जाता है गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जब भी आपको कोई बोला जाएगा कि गिनती कीजिए, तो आप गिनती कहाँ से करोगे, 1 से करोगे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस टाइप से गिनती करते जाओगे। और ये गिनती 100 तक कर सकते हो, 50 तक भी कर सकते हो, लेकिन जनरली सब 100 तक करता है। लेकिन ये गिनती की संख्या 100 तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये बढ़ते चला जाता है। बढ़ते यानी कि इसको अनगिनत है, अनंत तक कर सकते हैं। 1000 2 करोड़ अरब खरब इतना तक बढ़ते चला जाता है। तो इसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, इतना समझ गए आप। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा प्राकृतिक संख्या है। ऑप्शन दे देगा 1, ऑप्शन दिया 1, क्या हो गया ये, ऑप्शन दिया अरे अच्छा, हाँ 1, ऑप्शन दे देगा 1 और 0, तो फिर दे देगा -5 और इस टाइप से। ठीक है, तो इनमें से कौन सी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या इसमें 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 नहीं होगा और माइनस में नहीं होगा। माइनस वाला पूर्णांक पे चला जाता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इतना समझ गया प्राकृतिक संख्या। चलिए, और प्राकृतिक संख्या समझ गए तो पूर्ण संख्या आप आसानी से समझ सकते हैं। क्या है पूर्ण संख्या में? पूर्ण संख्या में ये है कि आप प्राकृतिक संख्या के शुरू में 0 लगा देते हैं ना, तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। जब आपको हम कहेंगे गिनती गिनो बाबू, तो आप गिनिएगा, कहिएगा सर 1 2 3 4 5। मैं कहूँगा शुरू में 1 से पहले 0 लगा दीजिए, तो कहिए सर 0 लगा दे। अच्छा ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6, अब के 0 लगा देते, पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, यानी कि देखिए मैं लिखता हूँ आपको, बार बार हो क्या रहा है, एक मिनट रुक जाइए। अच्छा भाई, एक मिनट रुक जाइए, आ ही नहीं रहा। अच्छा रुक जाओ, अब आएगा। डार्क मोड है, हट गया।
फिर लग गया क्या? सॉरी एक मिनट, हाँ अब हट गया, हट जा, हाँ अब हट गया। चलिए अब सब कुछ दिख रहा है। जैसे मैं आपको कहूँगा जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि 1 2 3 4 ऐसे करते करते जाएगा, तो ये तो हमारा हो गया प्राकृत संख्या, ठीक है। लेकिन इसी में अगर शुरू में यहाँ पे क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं, तो ये हो जाता है पूर्ण संख्या। हट जा भाई, पूर्ण संख्या हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो पूर्ण संख्या परिभाषा भी यही आप जान लीजिए कि जब गिनती की संख्या के शुरू में 0 लगाकर पढ़ते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। या इसको कहेंगे जब प्राकृत संख्या के शुरू में 0 लगाते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है, ठीक है। तो ये 0 लगा दिए तो पूरा पूर्ण संख्या हो गया, लेकिन 1 से यहाँ तक लेके यह है प्राकृत संख्या, ठीक है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि 2 पूर्ण संख्या है तो है, 3 पूर्ण संख्या है तो है, यानी कि 1 से लेकर अनंत तक चला गया वो पूर्ण संख्या भी है, प्राकृत संख्या भी है, ठीक है। लेकिन 0 सिर्फ पूर्ण संख्या में आता है, प्राकृत संख्या में नहीं आता है। तो समझ गए। अब चलिए, अब इसी में आपको बताते हैं सम संख्या और विषम संख्या। तो 1 2 से स्टार्ट होता है, तो ये जो है संख्या ये बढ़ते चला जाएगा। तो इसमें से कुछ ऐसे संख्या होंगे ना जिसमें आप 2 से भाग कीजिएगा तो वो पूरा पूरा कट जाएगा। तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो जो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा तो उसको हम सम संख्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको मैं हिंदी बोल रहा हूँ, उसका इंग्लिश नहीं बता रहा हूँ, तो आप उसको डायरेक्ट गूगल पे सर्च कीजिए, ठीक है, या कमेंट कीजिए तो मैं उसका इंग्लिश बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा इंग्लिश और हिंदी बताऊँगा तो इसलिए। चलिए, तो इसमें से और भी बहुत सारी संख्याएं होगी जिसे आप 2 से भाग करोगे ना तो वो कट जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 में आप 2 से भाग करो तो पूरा पूरा कट जाएगा। पूरा पूरा कटने का मतलब होता है कि शेषफल 0 आना चाहिए। अब 2 में देखिए 2 से भाग करते हैं तो आपको क्या सर 2 एक बार में जाएगा, कट गया ये, और शेषफल 0 बच गया। तो ये क्या है, ये 2 से कट जा रहा है। फिर इस तरह एक और ट्राई कीजिएगा, 4 जो है ना ये भी 2 से कट जाएगा, करिए 2 दूनी 4 कट गया, ये शेषफल क्या 0 बच गया। यानी कि 2 4 ऐसे बढ़ते जाएगा। कुछ संख्या होगी जो 2 से कट जाएगा, तो जो भी 2 से कट जाता है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो आप समझ गए सम संख्या परिभाषा क्या हो जाएगा। तो सम संख्या परिभाषा वैसी संख्या है जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इस तरह बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। कोई संख्या पहचानना है कि वो सम है कि नहीं, और इतना तो आप 2 अंक तक रहेगा तो आप भाग लगा कर पता कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँगा 100, क्या हो गया अभी, हाँ 100 सम संख्या है कि नहीं, तब कहिए सर रुकिए हम 2 से भाग करते हैं फिर बताएंगे। तो 2 से आप भाग करोगे 50 बार में कट जाएगा, 2 का पारा 50 बार पढ़ जाओ, ठीक है। तो एक कट गया, तो आपको सर 100 सम संख्या है, ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि अच्छा ये बताइए, ये जो एक बड़ी सी संख्या दिया हूँ से अब बताइए ये सम संख्या है कि नहीं। अब सर इसमें 2 से भाग करेंगे, तो भाग करोगे ना तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। लेकिन एक तरीका है जिससे आप बिना भाग के ही बता सकते हो कि ये सम संख्या है कि नहीं है। तो लास्ट में आपको दिखना है, लास्ट में अगर 0 दिखाई दे, 2 दिखाई दे, 4 दिखाई दे, 6 दिखाई दे और 8, ये पाँचों में से कोई दिखाई दे, 0 2 4 6 8, कोई भी एक ठो दिखाई दे तो वो सम संख्या होता है। यहाँ पे 6 दिखाई दे रहा है तो देखिए 6 दिखाई दे रहा है इसलिए सम संख्या है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए कि 4 कर देंगे, 4 दिखाई देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पाँचों में से कोई भी एक दिख जाएगा तो वो सम संख्या है, ठीक है। मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ, आप स्पीड मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, अपना कम ज़्यादा जो है, ठीक है। तो सम संख्या पहचान सकते हैं जिसके भी लास्ट में 0 2 4 6 8 आना चाहिए। इसको भी मतलब कि जैसे 4 में बोल दिया ना, ये भी सम संख्या है, ये एक ही है, यानी कि लास्ट है, इसका पहला वाला दोनों एक है, लास्ट में भी देखिए 4 है, इस टाइप से। चलिए अब विषम संख्या आते हैं। विषम संख्या जैसे आपको 1 2, ये तो प्राकृत संख्या है ना, तो इसमें भी कुछ ऐसे संख्या होगा जो 2 से पूरा नहीं कटेगा। जो कट जाएगा तो वो सम है, और जो नहीं कटेगा वो विषम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जैसे 3 है, 3 में आप 2 से भाग लगाओ तो नहीं कटेगा। देखो 2 एक बार में गया और
सॉरी 2 बार, एक बार में गया और एक शेष बच गया, यानी कि पूरा पूरा नहीं कटा। कितना शेष बच गया? एक शेष बच गया। तो ये क्या है, जो बच जाता है ना, ठीक है, तो शेष बच जाएगा, नहीं पूरा कटेगा तो उसको बोलेंगे विषम, ठीक है। तो विषम संख्या परिभाषा हो जाएगा, इसका ओड नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। तब विषम संख्या परिभाषा होगा वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। और जो 2 से विभाजित हो जाएगा उसे सम संख्या कहेंगे। विषम संख्या का भी परिभाषा देख लीजिए। आपको सम पहचानने आएगा तो विषम आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे ये हो गया 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे बढ़ते चला जाएगा, अनगिनत बढ़ते चला जाएगा। ये सब जो संख्या है ना, इसमें 2 से आप भाग कीजिएगा तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, एक शेष बच जाएगा, ठीक है। और पूरा कट जाएगा तो वो सम संख्या। तो इसमें से ये जितनी भी संख्या सब है ना, ये विषम संख्या, क्योंकि ये 2 से पूर्णतः नहीं कट रही है, ठीक है। अब इतना समझ गए। अब आते हैं पूर्णांक संख्या, ठीक है। इतना तो आप समझ गए पूर्णांक संख्या। इससे पहले पूर्णांक से भी एक आता है आपको भाज्य संख्या, दूसरा होता है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर और अप्राइम नंबर, ठीक है। तो पहले भाज्य संख्या आपको बताते हैं क्या होता है। तो भाज्य संख्या है ना, जैसे आपको बोलेंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ 4। भाज्य संख्या ऐसा परिभाषा होता है कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए, भाग लग जाए, तो उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। अब जैसे 1 है तो 1 को मतलब ये 4 है। अब 4 भाज्य संख्या है कि नहीं, इसका हमको पता करना है। तो 4 भाज्य संख्या है कि नहीं, इसको पता करने के लिए हमको नियम है कि 1 और स्वयं, यानी स्वयं मतलब 4 को छोड़ किसी और संख्या से कट जा रहा है क्या, मतलब इसमें किसी और संख्या से भाग लगाएंगे और कट गया तो ये भाज्य संख्या, नहीं कटता तो अभाज्य संख्या हो जाता है। जैसे 4 है तो हम इसको 1 और 4 के अलावा और भी कोई संख्या बचता है, जैसे 2 और 3 बचता है, क्योंकि 5 से लगाएंगे तो लगेगा नहीं, कि कोई भी संख्या अगर उसमें उससे बड़ी संख्या से भाग देते तो उसमें भाग नहीं लगता है, भाग लगेगा लेकिन वो दशमलव वाला भाग बनेगा। तो इसमें तो दशमलव भाग की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है 2 और 3, तो 3 से भाग लगाएंगे 4 में तो कटेगा नहीं, लेकिन हमारा क्या है कि पूरा पूरा कटना चाहिए। तो 2 से भाग लगाएंगे ना 4 में तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये कट गया, यानी कि 2 बार में कट जा रहा है, यानी कि 4 क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। समझ गए। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे ये बताइए ये भाज्य संख्या है कि नहीं है, ठीक है। तो आपको ये सर ये भाज्य संख्या है, इसको पता करने के लिए हमको किसी और संख्या से भाग देना होगा, यानी कि इसको, ये जो स्वयं है ना, इसको और 1 के अलावा और किसी संख्या से भाग देकर देखना पड़ेगा। तो आप देखो, तो इसको तरीका आप बताए थे कि देखो लास्ट में 8 है, यानी कि ये क्या है, 2 से कट जाएगा, यानी कि इसमें 2 से भी भाग लग जा रहा है, 2 से लग जाए तो और भी किसी संख्या से भाग लगा तो लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। देखिए मैं एक और आपको एग्जाम्पल दूंगा, जैसे देखिए कहूँगा 13 है, 13 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। तो आपको ये सब 13 है तो 13 में हम भाग लगा पड़े देखते हैं, 1 और 13 के अलावा और भी किसी संख्या से भाग लगाते हैं। सर 4 से 2 से लगाते नहीं कट रहा है, 3 से 4 से 5 से, सर 1 और 13 अलावा और भी किसी संख्या से नहीं कट रहा है, यानी कि नहीं कट रहा है तो इधर क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो भाज्य संख्या कट जाएगा तो अभाज्य संख्या, नहीं कटेगा तो अभाज्य संख्या, ठीक है। इतना आप समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो अभाज्य संख्या परिभाषा हो जाएगी कि वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटता हो, मतलब 13 क्या है, वो 1 और 13 के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगा, तो इसी को हम बोलेंगे अभाज्य संख्या, ठीक है। तो आप समझ गए। एक होता है सहअभाज्य संख्या, ठीक है। और एक और चीज़, भाज्य संख्या को ही दूसरा नाम यौगिक संख्या बोलते हैं, ठीक है, यौगिक संख्या। और अभाज्य संख्या के साथ योग रूढ़, उसको रूढ़ संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या और अभाज्य संख्या को यौगिक संख्या, ठीक है, दूसरा का नाम है। यह भाज्य संख्या को ही संयुक्त संख्या बोलते हैं और अभाज्य संख्या का ही दूसरा नाम असंयुक्त संख्या है। मैं आपको बता दिया हूँ क्योंकि अलग अलग बुक में ये सब नाम दिया रहता है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाए। इस सर ने तो भाज्य संख्या बताया है, लेकिन ये संयुक्त संख्या, असंयुक्त संख्या, रूढ़ संख्या, यौगिक संख्या, ये सब तो बताया ही नहीं है, तो ये सब कैसे होगा। तो उसी के लिए उस सबका एक दूसरे का नाम है, ठीक है। जैसे कि भाज्य संख्या का ही दूसरा का नाम है आपको संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या, और अभाज्य संख्या का दूसरा नाम है रूढ़ संख्या या असंयुक्त संख्या, ठीक है। तो आप समझ गए। चलिए अब आपको बताते हैं सहअभाज्य संख्या। इसका इंग्लिश होता है क्या हो गया, स्क्रीनशॉट, अच्छा, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। हाथ भीगा है ना, इसलिए फास्ट नहीं चल रहा ना।
सहवास संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो देखिए आप एचसीएफ जाने होंगे क्या, एचसीएफ का मैंने वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एचसीएफ मतलब कि सहवास संख्या, तो कोई भी दो संख्या अगर होगी और उसका एचसीएफ निकालते हैं यानी कि महत्तम निकालते हैं और एक आता है तो वो सहवास संख्या होता है। जैसे देखिए कोई भी लगातार नंबर देखिए 12-13 का एचसीएफ निकालिएगा ना आप, तो आपको एचसीएफ 1 आएगा, मतलब महत्तम मौसा क्या आएगा 1 आएगा। तो जिसका भी एचसीएफ 1 आता है वो सहवास संख्या होता है। देख लीजिए आप, जैसे 12-13, 13-14 का, 20-21 का, ठीक है। कोई भी लगातार संख्या को आप निकालिएगा ना तो उसका एचसीएफ 1 आता है, तो उसको सहवास संख्या कहते हैं। अब पूर्णांक संख्या समझिए, पूर्णांक संख्या समझाने के लिए आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। 0 और 0 के बाईं तरफ जानते हैं कि माइनस में जाता है, ठीक है। ये अनंत तक जाएगा, ऐसा नहीं कि यहीं पर रुक जाएगा। डमरू बना देते हैं, अनंत का चिन्ह, डमरू, यस बन जा, मोबाइल हिल रहा है, ठीक है। और 0 के दाईं तरफ प्लस में बढ़ेगा, ठीक है। और इसको डमरू बना देते हैं ताकि ख़त्म करने के लिए आ जाओ भाई, आ गया, ठीक है। इतना समझ गए। तो क्या है कि पूर्णांक संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें आपको धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो को मिलाया जाता है, ठीक है। यानी कि पूर्णांक संख्या में हाँ, जैसे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्या है कि प्राकृत संख्या है, समझ गए। यहाँ से लेकर प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या में ही आपको सम संख्या और विषम संख्या देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसमें अगर जीरो ऐड कर देंगे प्राकृत संख्या में तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। लेकिन ये अगर माइनस वाला भी ऐड कर देते हैं ना तो ये क्या पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो पूर्णांक संख्या परिभाषा हो जाता है कि ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या एवं जीरो के संग्रह को, कलेक्शन को, मतलब एक साथ मिला देते हैं ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो को, तो उसको पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। परिभाषा फिर सुनिए, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या और जीरो के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, इंटीजर नंबर कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इतना आप समझ गए। अब मैं आपको इसके आगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या बताऊंगा, काल्पनिक संख्या बताऊंगा, ठीक है। पहले आप देखिए, प्राकृतिक संख्या सूचित करते हैं इन से, ध्यान से देखिए, प्राकृतिक संख्या सूचित करते हैं इन से, ठीक है। चलिए, और पूर्ण संख्या को सूचित करते हैं W से, सम संख्या को सूचित करते हैं E से, विषम संख्या को सूचित करते हैं O से, ठीक है। और बाकी प्राइम के लिए उसका अलग सा कोई ऐसे दर्शाया नहीं गया है। प्राइम संख्या को आपको प्राइम संख्या को दर्शाने के लिए आप दर्शा सकते हैं P से, ठीक है। और कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या को आभास संख्या को दर्शा सकते हैं P से, ठीक है। और भाज्य संख्या दर्शा सकते हैं C से, ठीक है। और बाकी को सहवाच को दर्शाया नहीं जाता है, पूरा लिखा जाता है, ठीक है। अब चलिए अब बात करते हैं परिमेय संख्या की। इतना आप समझ गए, रिवीजन करा दूँ। प्राकृतिक संख्या को N से, पूर्ण संख्या को W से, सम संख्या को E से, विषम संख्या को O से, प्राइम संख्या यानी कि अभाज्य संख्या को P से और भाज्य संख्या को C से, ठीक है। इतना आप समझ गए। चलिए अब बात बताते हैं। अच्छा, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को दर्शाने के लिए कहीं पर I से भी दर्शाया जाता है, ठीक है, I से दर्शा सकते हैं। चलिए, I से इंटीजर। चलिए अब आगे बताते हैं आपको किसका, परिमेय संख्या को। तो परिमेय संख्या समझिए, परिमेय संख्या लिख देता हूँ बढ़िया से, मोबाइल में तो राइटिंग बैठता ही नहीं है। चलिए, परिमेय संख्या, इसका इंग्लिश होता है रेशनल नंबर, ठीक है। कोई भी संख्या है उसे अगर P/Q के रूप में लिखते हैं, P/Q के मतलब अरे फ्रैक्शन के रूप में, बट्टा के रूप में, नहीं बट्टा जो नहीं पढ़े होंगे आप, जैसे 4/5 बोलते होंगे, फिर जो 7/8, तो ये क्या है, बट्टा के रूप में है। यानी कि ऊपर वाला को P मान लिया, नीचे वाला को Q, यानी कि जिसको भी अगर बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। पहला है ये दोनों क्या पूर्णांक होना चाहिए, ऊपर वाला भी पूर्णांक और नीचे वाला भी पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक से क्या बता दिया कि प्लस वाला होता है, माइनस वाला होता है और जीरो होता है, ठीक है। तीनों में से कोई एक ठो रहेगा। और ऊपर एक और शब्द है कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए, परिमेय संख्या परिभाषा पहले लिखिए। परिमेय संख्या, तो देखिए वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या होती है और Q जीरो के बराबर नहीं होता है, ठीक है। इसे परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या को शायद Q से शुरू करते हैं ना, Q से
या जेड से? कन्फ्यूज है, ठीक है। आप कमेंट जानते हो तो बताइएगा, मैं कन्फ्यूज हूँ इसलिए 100% नहीं बता रहा हूँ। चलिए, तो परिमेय संख्या आप समझ गए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे बताइए 2 है, ये परिमेय संख्या है कि नहीं? 2 सर बटा के रूप में कहाँ है? तो बटा के रूप में नहीं है तो आप लिख दीजिए। सर बटा में ये कैसे दे दिए? तो देखो भाई, अब नियम क्या है कि किसी भी संख्या में आप 1 से गुना कर सकते हो और 1 से भाग कर सकते हो। इसे करने से उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ भाग कर दिया। अब देखिए p/q के रूप में हो गया कि नहीं? हाँ, p/q के रूप में हो गया। तो अभी और भी शर्त है ना, शर्त है कि ये p जो ऊपर नीचे ये पूर्णांक होना चाहिए। तो 2 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, ये भी हो गया। और कह रहा है कि नीचे जो ये q है ना, यानी कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो नीचे 0 नहीं है तो ये क्या है? तब ये पूरा शर्त सर्टिफाइड हो गया। इसलिए ये 2/1 क्या है? या 2 परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन आपको अपरिमेय संख्या का जो नहीं है, जैसे √2 नहीं है, ठीक है, और इसे दशमलव वाला ये सब क्या है? ये सब परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। मतलब अभी बताते हैं, ये हो सकता है, आगे मैं आपको बताऊंगा जब मैं शांत और अशांत बताऊंगा, आवर्ती अनावर्ती, तब वो आपको समझाऊंगा। लेकिन इतना समझिए कि √2 या पाई ये सब क्या परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कहीं उल्टा होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो भी मैं आपको बताता हूँ अपरिमेय संख्या, इसका पूरा नाम होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या का होता है रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या का होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। इतना समझिए। इसका परिभाषा जस्ट परिमेय संख्या के उल्टा है। इसको बोलिएगा वैसी संख्या जिसे p/q में नहीं लिखा जा सके, वो लिखा जा सकता है ना। रुक 1 मिनट। अपरिमेय संख्या कहेंगे वैसी संख्या जिसे p/q रूप में लिखा ना जा सके, जहाँ p और q एक पूर्णांक हो, q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। बस उसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। बस यहाँ पर जो आपको देखना ध्यान रखना है कि अपरिमेय संख्या होता है जिसे p/q रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और p और q पूर्णांक ना हो और q इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब जस्ट उल्टा आप बता सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कट नहीं कटा जा, अच्छा ठीक, अब समझ में आ गया। चलिए अब आपको बताते हैं अपरिमेय संख्या परिभाषा। जैसे जैसे तो अपरिमेय संख्या आपको हो जाएगा, रूट में जितना भी रहता है ना वो सब अपरिमेय संख्या होता है। जैसे √2, √3। लेकिन आपको सर √25 भी क्या अपरिमेय संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। तो √25 है ना, तो इसका वर्गमूल निकल जाता है। इसका वैल्यू √25 को हम 5 लिखेंगे, इससे √25 जो है ये आपको परिमेय संख्या नहीं होगा। ये कौन सा संख्या होगा? तो अपरिमेय संख्या होगा। सॉरी √25 है, इसका रूट निकल जा रहा है, यानी कि वर्गमूल निकल जा रहा है, 5 के बराबर हो जा रहा है। तो ये क्या है? √25 परिमेय संख्या होगा। लेकिन मैं तो आपको अपरिमेय संख्या परिभाषा लिखा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए और रूट में जो भी संख्या रहेगा जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, तो वो सब क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाए। जैसे √3, √5, √7, √9 नहीं होगा क्योंकि 9 का फिर वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है। वर्गमूल क्या है? अभी बच्चे होंगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, या पढ़े होंगे, 8वीं क्लास में पढ़ना आता है वर्गमूल के बारे में, तो मैं उस पर भी कहिएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा ऐसे, ठीक है। इतना समझ गए अपरिमेय संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या होता है कि ये जो दोनों संख्या होता है, परिमेय संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ देते हैं, एक साथ लाते हैं, तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। ये बच्चा वाला परिभाषा हो गया, लिखा नहीं रहा है, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को हम लोग, या संग्रह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। ये बच्चा वाला परिभाषा हो गया। लेकिन इसका एक्चुअल परिभाषा होता है कि वैसी संख्या जिसे हम लोग संख्या रेखा पे, एक में वैसी संख्या जिसे हम लोग संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। यही संख्या रेखा है, बीच में 0 आता है, इसका बाईं तरफ माइनस में बढ़ते जाता है। तो जिसको भी अगर हम इस संख्या रेखा पर दर्शा देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या हो जाएगा, ठीक है। और जिसको भी नहीं दर्शा सकते हैं वो काल्पनिक संख्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या के बारे में ऐसे आपको 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है और जिसमें आपको पढ़ना होता है, ठीक है। लेकिन जो भी संख्या उसको और इस संख्या को दर्शा देंगे कि कहाँ पर स्थित है, तो वो वास्तविक संख्या कहलाएगा। जैसे मैं आपको कहूँगा कि 5, जैसे मान लीजिए कहूँगा 2,
तो 2 वास्तविक संख्या है कि नहीं, तो 2 का देखिए यहाँ पर स्थान है कि नहीं, यहाँ पर दर्शा सकते हैं, तो 2 क्या है, वास्तविक संख्या हो गया। इस तरह मैं आपसे कहूँगा कि बताइए जैसे a + z, तो इसमें नहीं दर्शा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको कहूँगा रूट के अंदर -5, तो रूट के अंदर -5 को भी अपना ही दर्शा सकते हैं। तो ये सब क्या है, काल्पनिक संख्या है जो कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। जिसको दर्शा सकते हैं उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो काल्पनिक संख्या छोड़कर जितने भी संख्या है उसको आप लोग संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। कुछ भी संख्या बोलिए, 0.5, तो 0.5 क्या होगा, 1 और 2 की, यानी कि यहाँ पे 0.5 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी संख्या बोलिए, रूट में बोलिएगा जैसे रूट 2, तो रूट 2 का वैल्यू आप निकालिएगा तो 1.414 ऐसे कुछ करके आता है, तो 1.4 यानी कि 1 यहाँ के बाद, ठीक है। यहाँ पे आपको रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको कोई भी नंबर को संख्या रेखा पर दर्शाना होता है, इसके लिए आपको रूट वाला जो संख्या रहता है ना, जैसे रूट 25, रूट 5, रूट 2, रूट 3, ये सबको संख्या रेखा पर दर्शाना होता है। इसके लिए क्लास में 9th के क्लास में पढ़ना होता है, ठीक है। तो आप कहिए तो मैं उसको बता दूंगा कि संख्या रेखा पे किसी नंबर को कैसे दर्शाएंगे, क्या उसका फॉर्मूला होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो उसका अलग कोई वीडियो बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा। इस वीडियो में सिर्फ वास्तविक संख्या आपको बताना था, ठीक है। तो ये इतने सारे आगे आपको नंबर सिस्टम से परिभाषा है, और भी बहुत सारी परिभाषा है जो मैंने अभी छोड़ दिया हूँ, ठीक है। और जो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन जानकारी उसका भी ज़रूरत होता है, तो उसका कोई अलग सा पार्ट 2 करके वीडियो लाऊंगा, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो एक वीडियो आपको कैसा लगा है, और आप और भी कोई टॉपिक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, या मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट जाकर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा तेज़ी में बताया हूँ क्योंकि टाइम की बहुत अभाव रहता है, इसलिए धन्यवाद।